हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बजट 2025-26। बिहार बजट को अ, हमारे डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर जो कि सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया है 3 मार्च 2025 को। जो इस टोटल बजट का जो नंबर है वो है 3.17 लाख करोड़। अगर देखा जाए, एग्जैक्ट नंबर देखा जाए तो ये है 3,16,895.02 करोड़। और जो पिछले बजट का है 2024-25 का, वो रहा है हमारा 2.78 लाख करोड़। पिछले साल का बजट था ये, जो कि इस बार कितने से इंक्रीज हुआ है तो 38,169.30 करोड़ से, यानी कि अराउंड 14% से इंक्रीज हुआ है हमारा इस बार का बिहार का बजट। अब जीएसडीपी की बात कर लें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि है क्या, होता क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस वैल्यू ऑफ सर्विसेज को ऐड किया जाता है, प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट। तो हमारा बिहार का जीएसडीपी जो इस बार प्रोजेक्ट किया गया है वो है 10.97 लाख करोड़ करंट प्राइस पे। करंट प्राइस में क्या होता है कि इसमें जो है इन्फ्लेशन ऐड किया जाता है विथ इन्फ्लेशन। अब पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करें तो बिहार का जो पिछले साल का है 2023-24 में, वो है 66,828 रुपीज। और इंडिया की बात करें तो है 2,15,935। अब आते हैं बजट पे। तो बजट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। तो एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है इस बार का है 3,16,895 करोड़। ठीक है, अब इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्च कहाँ कहाँ पे हुआ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो जो मनी स्पेंड करती है वो किन किन चीजों पे खर्च करती है। तो वो हो जाएगा कि सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, सब्सिडीज, ग्रांट्स टू स्टेट्स, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड स्कूल, ये सारे आ जाएंगे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जिसका जो इस बार का है वो है 2.52 लाख करोड़। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो होता है कि ऐसा जो गवर्नमेंट है वो मनी स्पेंड करती है किस लिए, तो टू क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटीज। इसमें क्या करती है, तो जैसे कि गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, रेलवे बनाती है, या फिर किसी दूसरे स्टेट्स को लोन्स प्रोवाइड करती है, या कंपनीज को, या जो गवर्नमेंट के पास डेब्ट होता है उसको रीपेमेंट करती है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 64,895 करोड़। ठीक है, अब आते हैं टोटल रिसिप्ट की बात में, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे आते कहाँ से हैं। तो अगर टोटल रिसिप्ट की बात करें तो इस बार प्रोजेक्ट किया गया है कि इतने जो है 3,17,095 करोड़ जो है टोटल रिसिप्ट आएंगे। अब रेवेन्यू टोटल रिसिप्ट में भी दो टाइप के रिसिप्ट हो जाएंगे, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, इसमें क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू में आएगा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा फीस, फाइन या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, डिविडेंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम कंपनीज लाइक पब्लिक सेक्टर लाइक रेलवेज, एलआईसी वगैरह वगैरह,
और जो अगर टैक्स रेवेन्यू में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो सकता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स में आएंगे। तो अब हम जान गए हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ से आते हैं और कैपिटल सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से आते हैं और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ से आते हैं। तो इस बार का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो है 2,60,831 करोड़। ठीक है। उसके बाद हम लोग कैपिटल रिसिप्ट, जो हमने बताया ना आपको कि कैपिटल रिसिप्ट जो है वो कहाँ से आते हैं, तो लोन्स, लोन से आते हैं, या फिर जो हम लोग मतलब गवर्नमेंट जो बोरो करती है दूसरे बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, आरबीआई से, या फिर हम लोग गवर्नमेंट अपना एसेट रिड्यूस करती है, तो उसमें, या फिर बोल सकते हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट जो होता है, यानी कि गवर्नमेंट अपना जो शेयर है वो सेल कर देता है, जैसे कि कंपनीज लाइक एलआईसी, बीपीएस, बीपीसीएल, इन सब में जो शेयर को सेल करता है तो उससे जो पैसे आते हैं उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट में से कितना आ रहा है, तो हम लोग को आ रहा है 56,263 करोड़। ठीक है। अब देखिए, अब रेवेन्यू सरप्लस की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 2,60,831 करोड़। ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें यहाँ तो 2.5 लाख करोड़ है। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो रेवेन्यू सरप्लस आएगा। रेवेन्यू सरप्लस कितना है, 8,831 करोड़। अब फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है कि जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिसिप्ट। ठीक है। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट आता है। तो इस बार का फिस्कल डेफिसिट डेफिसिट कितना प्रोजेक्ट किया गया है, तो 32,718 करोड़, जो कि जीएसडीपी का कितना है, 2.98%। ठीक है। अब जो पिछले साल की बात करें 2024-25 में, उसमें रिवाइज एस्टिमेट में फिस्कल डेफिसिट कितना आया, तो 9.2% ऑफ जीएसडीपी आया, जबकि इसका जो होना कितना चाहिए, तो होना चाहिए 3% ऑफ जीडीपी। ठीक है। एफआरबीएम लिमिट के तहत 3% के अंदर होना चाहिए ये फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बजट में डिफरेंट डिपार्टमेंट को एलोकेट किया गया। तो इसमें है, पहले पे आया है सबसे ज्यादा हाईएस्ट एलोकेशन कहाँ पे हुआ है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो है 60,964 करोड़। ठीक है। सबसे ज्यादा एजुकेशन पे हुआ है, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट पे हुआ है जिसका है 20,335 करोड़। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में किया गया 16,193 करोड़। अब उसके बाद एनर्जी सेक्टर में किया गया 13,483 करोड़। तो आपको बेसिकली ये जो असेंडिंग ऑर्डर में जो है आपको याद रखना है कि किसमें हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है, किसमें लोएस्ट हुआ है। और फिर अगर इसके अलावा है कि 5,972 करोड़ का जो है एलोकेशन हुआ है 7 लिस्टेड योजना के लिए। ये आप पूछा जा सकता है क्योंकि स्कीम में ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है बिहार गवर्नमेंट में। अब इनिशिएटिव की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव में क्या क्या आता है, तो महिला हाट एस्टेब्लिश करने का आया है, जो कि पटना में एस्टेब्लिश किया जाएगा। वुमेन का मार्केट प्लेस होगा ये। एक आया है गरीब कन्या विवाह मंडप योजना, इसमें 8,053 पंचायत में ये गरीब कन्याओं के विवाहों के लिए इसमें दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे। फिर आया वुमेन का स्पेशल बस सर्विस, जिसमें कि फीमेल ड्राइवर होंगे, कंडक्टर होंगे और ट्रेनर भी होंगे। और सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है पिंक टॉयलेट वुमेन के लिए एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा पटना में जो है जिम ऑन व्हील्स विथ
फीमेल ट्रेनर भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब क्या है कि बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है, BSRTC, उसमें जो जॉब है उसमें 33% रिजर्वेशन जो है वुमेन को दिया गया है। इसके अलावा सब्सिडी दिया गया है अगर कोई वुमेन ई रिक्शा परचेज करती है, और वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल खोल दिया है। अब उसके अलावा क्या है, जीविका दीदी जो है वो ला रही है एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, किसके मदद से, तो IIM कोलकाता के मदद से। और इसके अलावा छठ पर जो है, छठ पूजा में पर वुमेन मैरिज रिलीजियस टूरिज्म स्कीम लाया जाएगा। अब बात करते हैं हेल्थ इनिशिएटिव की। तो हेल्थ इनिशिएटिव में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि बेगूसराय में जो है कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। और मुख्यमंत्री बालिका प्रतिरक्षण योजना के तहत HPV वैक्सीन जो है, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सी एज की लड़कियों को, तो 9 to 14 एज की लड़कियों को, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट किया जाएगा। ठीक है। अब ये सर्वाइकल जो होता है, बेसिकली क्या होता है कैंसर, ये कहाँ होता है, तो सर्विक्स में होता है। और ये सर्विक्स का है, लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस जो होता है वहां पे सर्विक्स होता है, उसी में सर्वाइकल कैंसर होता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो बनाया जाएगा, कहाँ, तो सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में है, राजगीर नालंदा, और रक्सौल जो इस चंपारण। इसके अलावा जो है स्मॉल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, कहाँ, तो उड़ान स्कीम के अंदर, सॉरी, उड़ान स्कीम के अंदर एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसमें कि ये उड़ान का फुल फॉर्म में उड़े देश का आम नागरिक। इसमें 6 स्मॉल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जो कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, तो मधुबनी में, मधुबनी, उसके बाद आ जाएगा आपका बीरपुर जो कि सुपौल में है, उसके बाद आएगा मुंगेर, उसके बाद आएगा वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर आ गया भाई, वेस्ट चंपारण। उसके बाद आएगा मुजफ्फरपुर, उसके बाद आएगा सहरसा। ये हो गया। हाँ, तो 6 स्मॉल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अब स्मार्ट सिटी की बात करें तो बिहार में 4 स्मार्ट सिटी का निर्माण होगा, जिसमें कि पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर है। अब इस बजट में ये बोला गया कि जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं उसको ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है ऑल म्यूनिसिपैलिटीज को। और इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा कहाँ, तो गया के धोबी कोई जगह है वहां पे इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, और भागलपुर मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनेगा। अब जो हरिहर नाथ मंदिर है सोनपुर जो कि सारण में है, उसको डेवलप किया जाएगा काशी विश्वनाथ टेम्पल के लाइन में। और लखीसराय के लाल पहाड़ी में आर्कियोलॉजिकल साइट को डेवलप किया जाएगा। अब बताया गया कि बिहार जो है सारथी 4.1 जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है, उसमें बिहार का रैंक आया है फर्स्ट। बैकवर्ड क्लासेस सब इसमें क्या किया गया, तो EBC, SC, ST जितने भी स्कॉलरशिप अमाउंट थे पहले उसके को डबल कर दिया गया है। उसके अलावा क्या किया गया है, जो SC एंड ST स्टूडेंट्स हैं उसके हॉस्टल सब्सिडीज को
इंक्रीज कर दिया गया 1800 से लेकर 1800 था पहले, उससे उसको दोगुना करके 3600 कर दिया गया। अब फार्मर्स की बात, स्टेट गवर्नमेंट जो है एनसीसीएफ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके एमएसपी पर अरहर मूंग और उड़द यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अरहर मूंग उड़द दाल को परचेज करना, और सारे सब डिवीजन और ब्लॉक्स में जो है कोल्ड स्टोरेज को एस्टेब्लिश करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। अब इसमें जो मेन फार्मर से रिलेटेड है, इसमें सबसे मेन जो है वो है तरकारी सुधा स्टोर, जो कि ओपन किया जाएगा कहाँ, तो हर एक ब्लॉक में, ब्लॉक लेवल पे ये तरकारी सुधा स्टोर खोला जाएगा। इसके द्वारा तो ये खोला जाता है वेजफेड और पीवीसीएस यानी प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत ये तरकारी सुधा स्टोर जो है वो ओपन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो वेजिटेबल की मार्केटिंग सही से होगी और फेयर प्राइसिंग हो पाएगी। अब बात करते हैं आगे, तो बिहार मिलेट मिशन लॉन्च किया गया है ताकि मिलेट्स को प्रमोट किया जा सके। अब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात करें तो स्टार्ट किया गया कहाँ, तो कोर्स ग्रेन यानी कि मिलेट्स जो तनकुप्पा गया में है वहां पे स्टार्ट किया जाएगा। बेसिकली इसमें 7 टाइप्स ऑफ मिलेट्स जो है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा वहां पे। फिर जैगरी हो गया आपका, पूसा समस्तीपुर में है, वहां पे जैगरी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। और बिटर लीफ जिसे हम लोग पान का पत्ता बोलते हैं उसको बिदुपुर वैशाली में खोला जाएगा। अब बात करते हैं कुंड घाट रिजर्वायर स्कीम जो है वो कहाँ है, तो जमुई में। कहाँ, कौन से रिवर पे, तो बहुआ रिवर पे, ठीक है। और ये है कि ये वाला जो रिजर्वायर है वो कंप्लीशन के कगार पे है। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो जो हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क है, इसका फर्स्ट फेज जो है कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा, तो वेस्ट चंपारण और भागलपुर में। अब COP28 जो कि दुबई में हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें जल जीवन हरियाली मिशन जो बिहार का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है वो पेश किया गया। और जानकारी के लिए बता दें कि COP29 जो है वो अभी बाकू में हुआ है, अजरबैजान में। अब और एक है कि मुंगेर में जो है बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। और बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है जिसको 100 करोड़ एलोकेट किया गया है। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड है जिसको 25 करोड़ एलोकेट किया गया है। और नेशनल वाटर प्राइज 2022 में थर्ड रैंक आया था बिहार का। अब बात करें तो एनटीसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूव किया है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। अब देखते हैं कि जो मेन यूनियन बजट में बिहार को क्या क्या मिला है। तो पहला तो मखाना बोर्ड, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, वेस्ट कोसी कैनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल। तो इस बजट में इतना ही था। अब मिलते हैं यूनियन बजट में। थैंक यू।